ठीक है, तो हम लोग जो है इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना, तो ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब रेट ऑफ इवापोरेशन, ये रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, इसका इवापोरेशन लिखो या वेपोराइजेशन लिखो, तुम्हारा मर्जी है जो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हीट नहीं करेंगे तो इवापोरेशन लिख सकते हैं, और हीट करेंगे तो वेपोराइजेशन लिखेंगे। नॉर्मल वेपर में कन्वर्जन होगा तो इवापोरेशन, और जब उसको हम हीट करेंगे तो वेपोराइजेशन, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। और ये दोनों प्रोसेस चलता रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम बोलते हैं मतलब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले ना मतलब वो डायनामिक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता ही नहीं। इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर रहता ही है, दुनिया में कोई भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, सारे के सारे डायनामिक ही होता है, समझ गया ना। क्योंकि कोई भी प्रोसेस कभी बंद होता नहीं है, कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें जो भी इक्विलिब्रियम के केस में आएगा, कोई भी जब रिएक्शन करवाएंगे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। लेकिन दोनों तरफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, फॉरवर्ड में भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है और बैकवर्ड में भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा ये, समझ गया ना। तो डायनामिक इन नेचर होगा। हमको भले लगेगा कि हो गया प्रोसेस कंप्लीट, लेकिन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट होगा ही नहीं, नेवर एंडिंग प्रोसेस, समझ गए। क्योंकि जो बनेगा फिर वो वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से बना था। यहां से जाएंगे बांका, बांका से फिर यहाँ, बांका जाना आना, जैसे तुम लोग करते हो। इक्विलिब्रियम, दिल्ली स्कूल आना है, दिल्ली घर जाना है, दिल्ली स्कूल आना है, दिल्ली घर जाना है, इक्विलिब्रियम, समझ गया कि नहीं? हाँ, प्रोसेस इक्विलिब्रियम है ना, समझे? तो ये समझ गया। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है, तब हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी क्या पढ़ेंगे? डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसको हमको डिजॉल्व करना है। डिसॉल्यूशन का मतलब डिजॉल्व करना है। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, जैसे हम लोग चीनी का एग्जाम्पल लिए, तो इसको हम लोग पानी में डालेंगे, धीरे धीरे घुलेगा और एक समय आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। तो चीनी डालोगे, लगेगा कि चीनी घुला ही नहीं, चीनी डालोगे उसमें और उसको पूरा जो घुलाओगे, लेकिन तुमको लगेगा कि घुल नहीं रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे ही डालते हैं चीनी उसमें वो घुल जाता है, समझ गए। लेकिन दूसरा क्या होता है कि उसमें जो चीनी ऑलरेडी घुला हुआ वो आपस में टकरा करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, समझ गया ना। जैसे हम पानी में चीनी डालते जाते हैं, शुरुआत में घुलते जाता है, चीनी वेनिश होते जाता है, हमको कुछ भी नहीं दिखता। एक समय आता है जब हम चीनी डालते हैं और घुलाते हैं और हमको लगता है कि अब नहीं घुल रहा है, चीनी वैसे वैसे पड़ा हुआ है, जो हम डालते हैं वही रह जाता है, यही लगता है हमको। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? जैसे हम चीनी डालते हैं वो घुल जाता है। चीनी डाल के बाद जब रॉड्स घुमाते हैं तो वो घुलता है, तो एक क्रिस्टल घुलेगा तो उधर से एक क्रिस्टल बाहर आ जाएगा। ऑलरेडी जो चीनी घुला हुआ है वो आपस में टकराएगा और टकराने के बाद वो क्या होगा? क्रिस्टल बनेगा और प्रिसिपिटेट हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। चीनी में जो शरबत में जो चीनी घुला हुआ है, वो चीनी का जो पार्टिकल है, जो शुगर का पार्टिकल है, वो आपस में टकराता है और टकराने के बाद शुगर पार्टिकल में कन्वर्ट होकर के तुमको नज़र आने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। तो शुरुआत में क्या होगा कि प्रिसिपिटेशन नज़र भी नहीं आएगा। जब हम घुलाना शुरू किए प्रिसिपिटेशन नज़र भी नहीं आएगा, है ना। थोड़ा देर के बाद तुमको लगेगा अब गाढ़ा हो गया, हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है, मतलब प्रिसिपिटेशन होने लगा, ठीक है ना। एक समय आएगा जब चीनी का क्रिस्टल दिखने लगेगा, मतलब प्रिसिपिटेशन बढ़ गया, अब नहीं घुल रहा है, अब चीनी डालते जा रहे हैं और क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिखता है। तो इस समय क्या हो गया? वो इक्विलिब्रियम में आ गया। उसमें क्या आ गया? वो इक्विलिब्रियम में आ गया समझ में। क्योंकि जिस रेट से घुल रहा है उसी रेट से प्रिसिपिटेट भी हो रहा है। तो जब ये सिचुएशन हो जाएगा तब ये हो गया प्रिसिपिटेशन, रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन, रेट ऑफ
सॉल्यूशन दोनोसेम हो गया। समझ में आ गया? ये सब एक्सपेरिमेंट तुम अपने घर में करके देख सकते हो। समझ गए ना? क्लियर? अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, खोलते हो अंदर से निकलने लगता है गैस, से अंडर हाई प्रेशर उसमें गैस को डिजॉल्व किया हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वही एग्जांपल लिया। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इनटू द शुगर सॉल्यूशन अंडर हाई प्रेशर। उसमें चीनी का शरबत रहता है कोल्ड ड्रिंक में, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी वाटर में डिजॉल्व होते रहता है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे, और कोल्ड ड्रिंक बॉटल में अंडर हाई प्रेशर गैस को डिजॉल्व करना है तो टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। क्लोज कंटेनर तो चाहिए ही, क्लोज कंटेनर, बॉटल सील होता है, क्लोज कंटेनर हुआ ना, है ना, उसके अंदर हम गैस को प्रेशर को बढ़ाएंगे और घुलाते जाएंगे। शुरुआत में घुलते जाएगा, बाद में जब गैस को भरना शुरू करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं, है ना। मतलब अब गैस हम डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घुलने के बजाय खाली प्रेशर ही बढ़ रहा है। शुरुआत में प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो घुलते जाएगा। टेम्परेचर को लो रखना है और प्रेशर को हाई रखना है। टेम्परेचर लो और प्रेशर को हाई। गैस को जब हमको लिक्विड में घुलाना है तो दो कंडीशन मेंटेन करना होगा। टेम्परेचर लो जितना संभव हो कर सकते हो, समझ गए। जितना टेम्परेचर कम उतना ज़्यादा गैस घुलेगा, ठीक है। टेम्परेचर को लो करना है और प्रेशर को हाई कर देना है तो गैस जो है घुलता जाएगा, ठीक है। शुरुआत में घुलते रहेगा, प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, बाद में धीरे धीरे थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। बाद में प्रेशर बहुत ज़्यादा, गैस हल्का भी दोगे तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, गैस का घुलना बंद हो गया। बोलते तो हम बंद हो गया, बंद नहीं हुआ। हम जो इधर से गैस दिए तो ये गैस गया, जो गैस घुला हुआ है उसको धक्का देके बाहर कर दिया। जैसे इस रूम में हम बच्चा भरे हुए हैं, अब बाहर से बच्चा आएगा, क्या करेगा, धक्का दे के अंदर जाएगा, जो अंदर रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, है ना। बच्चा को हम इस रूम में ठूसते जा रहे हैं, है ना। तो बाहर का बच्चा आएगा, धक्का देगा तो कुछ अगल बगल का बच्चा रहेगा वो बाहर निकलते जाएगा प्रेशर से। तो यही होता है, ये डायनामिक प्रोसेस है। ये रूम भर गया फिर भी हम बच्चे को भेज रहे हैं उस रूम में, तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगा ना। तो इधर धक्का देगा तो अंदर में वो बाहर आ जाएगा, तभी नहीं इसको जगह मिलेगा। तो यही हो रहा है, गैस जा रहा है, उसमें घुल रहा है, लेकिन जो पहले से घुला हुआ है वो बाहर आ रहा है। समझ गए? तो ये जब प्रोसेस हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया। समझे? क्लियर? हाँ, ठीक है। अपने से बराबर है रेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ एस्केप एस्केप मतलब छोड़ के भाग गया गैस। एस्केप मतलब भागना। गैस है ना उसके अंदर, वो गैस बाहर निकल रहा है ना। इधर से गैस गया, घुल गया, उसके अंदर जो गैस घुला था वो बाहर निकल गया, रेट ऑफ एस्केप हुआ ना। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो हमारा जो है इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो ये सारा क्या था, फिजिकल प्रोसेस को हम लोग डिस्कस किए। इसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में देख सकते हैं, सोडा वाटर बॉटल में भी देख सकते हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ गए ना। बॉटल जैसे ही खोलते हैं तो अंदर से गैस निकलने लगता है क्योंकि अंडर हाई प्रेशर उसको डिजॉल्व किए हुए हैं। जैसे ही खोलते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है बाहर का, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस निकलना शुरू हो जाता है। समझ गए ना। हाँ, क्योंकि जैसे ही ढक्कन खोले तो वो हो गया ओपन सिस्टम, पहले था क्लोज्ड सिस्टम, अब हो गया ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में मटेरियल बाहर आ जाए। समझे? क्लियर? इक्विलिब्रियम समझ में आ गया ना। अब देखो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस, मतलब फिजिकल प्रोसेस को अगर स्टडी करते हैं और वो अगर इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो कैसे पहचानेंगे कि इक्विलिब्रियम में आ गया है। कुछ पहचान होना चाहिए ना, उसको देख करके समझ जाएं। तो पहला क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में जब कोई भी चीज़ आता है तो उसकी उस प्रोसेस में कुछ न कुछ जो है मेजरेबल प्रॉपर्टीज होता है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में।
तो वो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि वाटर जो है लिक्विड है ना, और ये जो है वाटर इधर गैस में बदल गया, ठीक है। वाटर जो है क्या चीज़ में बदल गया, गैस में। वाटर लिक्विड फॉर्मेट में है, अब वो गैसियस फॉर्मेट में बदल गया, ठीक है। तो जब गैसियस फॉर्मेट में बदल गया तो क्या होगा, क्या चीज़ कांस्टेंट होगा, इसमें वेपर बन रहा है। तो जो हम प्रेशर का बात किए थे ना, तो इस केस में वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जैसे तुम इवापोरेशन शुरू हुआ, एक सिल्वर जो है एक ले लिए कंटेनर, उसमें पानी रख दिए और उसको इवापोरेशन होने के लिए छोड़ दिया, उसमें बैरोमीटर लगा के छोड़ दिया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे देखोगे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है ना। धूप में ले जाके रख दिए, धीरे धीरे उसमें जो है प्रेशर बढ़ना शुरू होगा और एक समय आएगा जब रुक जाएगा। अब उससे वेपर प्रेशर जो है बढ़ेगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स ओन लिक्विड। यहाँ पर जो वेपर बन रहा है वाटर, तो प्रेशर किस पर डाल रहा है, नीचे पानी है ना और उसके ऊपर वेपर है, ये वेपर किसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, पानी के ऊपर ना। प्रेशर कौन डाल रहा है, वेपर इन डाल रहा है। वो वेपर किसका है, उसी वाटर का ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, समझ गया ना। तो इसी तरह से हर जगह देख सकते हैं कोई न कोई मेजरेबल जो चीज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि इवापोरेशन में वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसी तरह से किसी और चीज में और भी कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगा। तो हर इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, देख लेंगे कि इसमें क्या कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। आया समझ में। तो अभी क्या है, इक्विलिब्रियम के समय क्या हो गया कि डायनामिक बैलेंस हो जाता है, जिसके बीच में दो अपोजिट प्रोसेस के बीच में। जैसे अभी एग्जांपल क्या लिए थे, H2O लिक्विड में था और H2O जो है गैस में बदल गया। तो कहता है कि ये जो दोनों प्रोसेस हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये इवापोरेशन हो रहा है और उधर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो गया। तो कंडेंसेशन और इवापोरेशन में बैलेंस हो जाएगा, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। आ गया समझ में। तो दूसरा एक ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि डायनामिक बैलेंस है। डायनामिक बैलेंस का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस है एक बैलेंस में रहेगा, यानी जो दोनों प्रोसेस है वो सेम रेट से होगा। कोई भी जब इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें दो प्रोसेस चलता है, जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें दो प्रोसेस चलेगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी प्रोसेस चल रहा है, दोनों का जो प्रोसेस का रेट है वो सेम होगा, समझ गया। तो यहाँ एग्जांपल में हम लोग ये लिए हुए हैं कि इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में इवापोरेशन हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में कंडेंसेशन हो रहा है, तो दोनों का रेट सेम हो गया, ठीक है। क्लोज सिस्टम रहेगा तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, बाकी और किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम का केस नहीं आएगा। सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता है ना। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो होता है लेकिन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता है, समझ गए। अब जैसे कोई हम स्टील का कंटेनर लेंगे, उसको सील कर देंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे, सील कर देंगे और उसके बाद हीट करेंगे तो हीट एनर्जी तो जाएगा अंदर, लेकिन अंदर में जो वेपर बनेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा, तभी ना इक्विलिब्रियम होगा। और अगर मान लो कंटेनर खुला हुआ है तो वेपर तो निकल जाएगा ना, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, कभी इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, क्योंकि वेपर निकलते जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाते जाएगा, तो सारा का सारा पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कभी ओपन सिस्टम में हो नहीं सकता है,
समझ गया ना? क्लोज सिस्टम में हो सकता है, एडियाबेटिक सिस्टम में भी हो सकता है, थर्मस फ्लास्क में भी हो सकता है, लेकिन ओपन सिस्टम में तो नहीं होगा। समझ गया ना? ओपन सिस्टम में कभी भी संभव नहीं है। वो ब्लास्ट होना वो अलग चीज है, वो तो ब्लास्ट इक्विलिब्रियम के बाद ही होता है, पहले ब्लास्ट नहीं होता। अब इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया, अब तुम कंटेनर कमजोर बनाएगा तो ब्लास्ट हो गया। तुम जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वहां पर तुमको प्रेशर बर्दाश्त करने वाला कंटेनर चाहिए ही ना। अब एलपीजी सिलेंडर हम शीशा का सिलेंडर में भरते हैं तो क्या होगा? हैं? जैसे पाकिस्तान में बैलून में भर भर के दे रहा है लोगों को, नहीं मालूम है? पाकिस्तान में सिलेंडर के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास, तो लोग बैलून लेके, बड़ा प्लास्टिक मिलता है वहाँ, थोड़ा मजबूत रहता है, उसमें वो एलपीजी भर भर के जाके लेके आता है, घर में लगाता है। मान लो कहीं उस पर चला गया आग का कुछ भी, तो ब्लास्ट होगा, मरेगा कहीं से? समझ गया कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम तभी अचीव हो सकता है जब क्लोज सिस्टम होगा। जैसे कि हम यहाँ पानी लिए, इसको खुले में कराएंगे रिएक्शन, हम हीट करेंगे इसको खुला, तो क्या होगा? सारा गैस निकल जाएगा। लेकिन जब यही प्रोसेस को हम लोग एक क्लोज कंटेनर में कराएंगे तो पानी भी रहेगा और वाटर वेपर भी रहेगा, तभी ना इक्विलिब्रियम होगा। जब दोनों साथ में रहेगा नहीं तो इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साथ में रहेगा तभी ना इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जब उसे हम प्रोडक्ट निकालते ही जा रहे हैं तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? तो इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब हम क्लोज कंटेनर में प्रोसेस को करवाएंगे। ठीक है ना? तो ये भी कंडीशन याद रखना है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि क्लोज कंटेनर में ही होता है। ठीक है? ओपन सिस्टम में नहीं हो सकता है। ठीक है ना? यानी जहाँ पर मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है जिस सिस्टम में, वहाँ पर नहीं होगा इक्विलिब्रियम अचीव। मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। एनर्जी का एक्सचेंज हो कोई दिक्कत नहीं है, कि मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कौन आता है? मटेरियल ही ना। इक्विलिब्रियम में कौन आ रहा है यहाँ पर? मटेरियल। तो मटेरियल जब हम वहाँ से हटाते जाएंगे तो कैसे इक्विलिब्रियम में अचीव होगा? समझ गया ना? क्लियर?